दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है वट सावित्री का व्रत, जिसकी मैं पूजन विधि आपको बताना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले सुबह आप नहा धो के स्नान करके अपनी रसोई को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें पूड़ी और गुलगुले और चने भिगोए हुए कच्चे चाहिए और पोहे साथ में चाहिए। इनको तैयार करिए। उसके बाद आप अच्छे से पूरा श्रृंगार करके पैरों में रंग लगा करके पूरे अच्छे से 16 श्रृंगार जिसको कहते हैं आप करिए। और श्रृंगार करने के बाद आप अच्छे से तैयार हो जाइए। पूजा की सामग्री में आपको चाहिए चने, अक्षत और हल्दी सूखी हुई। उसको बाद में लेपन करने के लिए आप उसे गीली कर लीजिए। गुलगुले बनाइए, पुए बनाइए और क्या कहते हैं पूड़ी बनाइए। साथ में बिंदी, चूड़ी, आलता, श्रृंगार का जो भी सामान है आप शीशा, कंघा, फल। और माता को गर्मी लगती है बरगद में, तो आप उनके लिए एक पंखे का भी इंतज़ाम करिए। उसके साथ फल, मिठाई ले करके आप पूजा करने के लिए तैयार होइए। सारी सामान और पीने के लिए पानी आप लेकर के जाइए, जल लेके जाइए, क्योंकि अगर आप दूर पूजा करने जा रहे हैं तो, और अगर अपने घर में कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले हम गौरी और गणेश को रखते हैं। एक सिक्के पर या पान के पत्ते पे रखिए। उसके बाद उन्हें घी और गुड़ खिलाइए। उसके बाद हल्दी लगाइए, फिर रोली लगाइए। फिर उसके बाद उन्हें फूल चढ़ा करके अक्षत चढ़ाइए। फिर आप उसके बाद जो आपने श्रृंगार का सामान ख़रीदा है, चूड़ी, बिंदी, आलता, कंघा, शीशा, सब उनको चढ़ाइए। माता को चुनरी चढ़ाइए। फिर पुआ और गुलगुले और 12 जो गुलगुले हैं वो, और चने 12, इन सभी को रख करके आप माता को कहिए कि माता, हमने आपकी शरण में ये भोग अर्पित किया है। उसको चढ़ाने के बाद आप माता को पंखा जलिए और माँ को चुनरी ओढ़ाइए। फूल चढ़ाने के बाद धूप और दीप दिखा करके अच्छे से माता की आरती करिए। फिर माता को आरती करने के बाद कच्चा सफ़ेद सूत जो होता है वो माँ गौरी पे चढ़ाइए, यानी कि गौर पर जो कच्चा सफ़ेद सूत होता है इसको चढ़ाइए। अंत में फिर हम उसके बाद फेरी के लिए धागा लेंगे और उसे गांठ नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ऐसे वो लगा देंगे कि वो निकले नहीं। बगैर गांठ लगाए हम धागे को उसमें लगा देंगे और फिर हम फेरी के लिए तैयार हो जाएंगे। हाथ में हमें 12 चना लेने हैं और 12 चना ले करके हम परिक्रमा करेंगे। कितने बार करेंगे? 12 बार करेंगे। हर बार एक परिक्रमा करने पर हम एक चना गिराएंगे। इस तरह आपको 12 बार परिक्रमा करनी है। 12 बार परिक्रमा करने के बाद आप जल दे करके आप बरगद की हल्का सा पंखा जो है वो झड़ेंगे। फिर धूप दीप से क्या कहते हैं थोड़ी सी हवन करेंगे। हवन करने के बाद अब आपकी पूजा हो गई है। आप खाएंगे जो आपने पूड़ी और गुलगुले ले गए थे, तो पूड़ी नहीं खानी है आपको। हमारी तरफ तो गुलगुले लेते हैं, चने लेते हैं। 12 चना लेंगे और उसमें एक बरगद का कूप होता है उसको लेंगे। तो 11 चने और एक कूप लेकर के उसको पानी से निगलेंगे। उसके बाद हम फिर गुलगुले खाएंगे और खा के मुँह को जूठा करेंगे वहीं पर बैठ कर के। फिर मुँह को धो करके अच्छे से फिर हम गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाएंगे और सिंदूर लेंगे। सिंदूर लेने के बाद हमने धागे के 2 माला बनाई हैं। एक माता को चढ़ाएंगे, एक हम पहनेंगे। उसे 12 बार आपस में अदला बदली करेंगे। अगर आप नंद भौजाई हैं तो आपस में बदल सकते हैं, और अगर आप देवरानी जेठानी हैं तो आपस में बदल सकते हैं। और अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप गौर गणेश से उस माला की अदला बदली करेंगे। 12 बार आपस में अदला बदली करके उसे अपने गले में डालेंगे। इतना इस सब करने के बाद अंत में हम बरगद को पंखे की हवा से ठंडक पहुंचाएंगे कि बरगद माता हमारी पूजा स्वीकार करें, और उन्हें गले मिल करके माता से आशीर्वाद लेंगे सदा सुहागन रहने का, कि पति की लंबी आयु भगवान ऐसे ही बनाए रखे रहें। और इन्हीं सब के साथ हम पूजा का समापन करेंगे।
जय बरगद माता की जय हो, जय वट सावित्री माता की जय हो। और आपको हमारी बताई गई पूजा विधि समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से मेरा चैनल आगे चलेगा। और कोई कमेंट हो तो वो भी बताइएगा कि मुझे और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर फिर से आइएगा। और पूजा के बाद आपको बहुत सारे पुराने लोग भी मिल जाते हैं वहाँ पे जब आप पूजा करने जाएंगे तो।